जय माता दी। खूब पूजा पाठ करने के बाद भी घर में बरकत क्यों नहीं है? आपने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ लेकिन उसका पूर्ण फल मुझे नहीं मिलता है। इस वीडियो में हम उसका कारण बताएंगे। असल में जाने अनजाने में कुछ लोग पूजा के दौरान कई तरह की गलतियाँ कर बैठते हैं जिनकी वजह से उन्हें पूजा का फल नहीं मिल पाता और पूजा अधूरी रह जाती है। ऐसे में अगर आप गलत विधियों तथा नियमों का पालन करते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। चलिए जानते हैं कि घर में और मंदिर में पूजा करने का सही तरीका क्या है। किसी भी देवी देवता या भगवान का पूजन करने से पहले उनका स्नान किया जाता है। स्नान के पश्चात शांत मन से भगवान के सामने आसन पर बैठा जाता है। पूजा कभी भी खड़े होकर नहीं करनी चाहिए और ना ही खाली फर्श पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग पूजा करते समय ज़मीन पर ही बैठ जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। जिस तरह से आप अपने भगवान को बैठाने के लिए आसन दिया है, ठीक उसी प्रकार से आसन पर ही बैठें। शास्त्रों में कंबल और कुश के आसन पूजा के लिए शुद्ध माना गया है। इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा का स्थान घर के फर्श से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि भगवान अतुल्य और श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप अपनी बराबरी में उनकी पूजा ना करें। पूजा के लिए भगवान को किसी चौकी या फर्श से ऊंचे स्थान पर स्थापित करें। इसके अलावा पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को कभी भी दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। पूजा करते समय आपका मुंह उत्तर या पूरब दिशा में ही होना चाहिए। घर या किसी भी मंदिर में पूजा संपन्न करने के बाद आपको भगवान से अपनी भूल के लिए उनके समक्ष क्षमा याचना जरूर कर लेनी चाहिए। मेरी इस पूजा में जो भी कोई गलती हुई है उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। इससे परमात्मा आपके द्वारा जाने अनजाने में की गई गलतियों को माफ़ करते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। पूजा घर हमेशा घर के ईशान कोण में ही होना चाहिए। पूजा घर में किसी एक देवी देवता की मूर्ति एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। घर के मंदिर में किसी भी भगवान की मूर्ति 9 इंच से छोटी होनी चाहिए। इससे बड़ी प्रतिमा घर में रखना शुभ नहीं होता है। बड़ी प्रतिमा को मंदिर में रखना चाहिए। अपने बेडरूम में कभी भी पूजा घर स्थापित नहीं करना चाहिए और रात्रि के समय अपने पूजा घर को पर्दे से ढक देना चाहिए। पूजा घर में काम आने वाली सभी चीज़ें जैसे शंख, घंटी, प्रसाद के बर्तन, दीपक, शिवलिंग, जनेऊ और भगवान शालिग्राम को साफ सुथरे कपड़े के ऊपर रखना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर हर रोज़ पूजा करने का कोई उचित फल नहीं मिल पाता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि घर, मंदिर कहीं पर भी यदि आप सूर्य अस्त के बाद अगर पूजा करते हैं और इस समय ना तो शंख बजाना चाहिए और ना ही घंटी बजाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्य अस्त के बाद देवी देवता शयन के लिए चले जाते हैं और ऐसे में उन्हें जगाना सही नहीं है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। कभी भी रात में जब पूजा करते हैं तो घंटी नहीं बजानी चाहिए, इसलिए इस बात का ध्यान बहुत ज़रूरी है। सूर्य अस्त के बाद घंटी और शंख कभी भी नहीं बजाएं। अक्सर लोग पूजा करते समय सिर्फ धूप ही जलाते हैं, लेकिन यह गलत है। किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले दीपक जलाना अनिवार्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दीपक भगवान के प्रति हमारी भक्ति भाव, हमारे द्वारा चढ़ाया गया प्रसाद, धूप और अन्य कर्मों का साक्षी होता है। अगर आप पूजा करने से पहले दीपक नहीं जलाते हैं तो भगवान तक आपकी प्रार्थना नहीं पहुंचती है। आजकल ज़्यादातर घरों में अगरबत्ती का इस्तेमाल किए जाने लगा है, परंतु कभी भी पूजा करते वक्त अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में बांस की डंडी का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी शास्त्रों में पूजा में बांस का इस्तेमाल वर्जित माना गया है, इसलिए हमेशा पूजा में दीपक का इस्तेमाल करना चाहिए। आप धूप बत्ती जो आती है धूप, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने मंदिर या पूजा घर में कभी भी
नग्न मूर्तियां ना रखें। देवताओं के लिए वस्त्र सिलकर पहनाएं। आजकल तो बाजार में भी देवी देवताओं के बहुत बहुत सुंदर वस्त्र उपलब्ध हैं, आप चाहें तो बाजार से ला सकते हैं। हमेशा देवताओं की पसंद के अनुसार या फिर शुभता का ध्यान रखते हुए ही वस्त्र धारण करवाने चाहिए। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जाती है। प्रतिदिन पूजा करते समय इन पंचदेवों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की पूजा करने से माता लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी की पूजा भी हमें नियमित रूप से करनी चाहिए। आप चाहे किसी भी देवी देवता का पूजन कर रहे हों, लेकिन सर्वप्रथम हमें गणेश भगवान का ही पूजन करना चाहिए। किसी भी हवन या शुभ कार्य की शुरुआत में भगवान गणेश को प्रणाम करके ही की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश को प्रणाम किए बिना पूजा करने से उसके फल की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि भगवान गणेश प्रथम पूज्य हैं। बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि बिना सिर ढके पूजा करने से इसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा के दौरान सिर ढकना भगवान के प्रति श्रद्धा भाव को दर्शाता है। पूजा के दौरान सिर ढकने से धार्मिक कारक के साथ साथ वैज्ञानिक कारक भी बताए जाते हैं। इसलिए स्त्री हो या पुरुष पूजा के दौरान सिर जरूर ढकें। कभी भी भगवान को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, हमेशा पूरी तरह झुककर दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए। घर या मंदिर में पूजा करते समय भगवान की आरती करते समय भगवान विष्णु के सामने 12 बार, सूर्य देव के सामने 7 बार, देवी दुर्गा के सामने 9 बार, शंकर भगवान के सामने 11 बार और गणेश जी के सामने 4 बार आरती घुमानी चाहिए, जिससे पूजा पाठ का सकारात्मक फल मिलता है। किसी भी मंत्र का जाप करने के पश्चात आसन के नीचे की भूमि को भी स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। इससे आपको जप के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी खास प्रयोजन के लिए कोई पूजा अनुष्ठान करते हैं तो उसमें आप संकल्प जो लेते हैं उस संकल्प को पूरा करने में ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको कहीं किसी को दान करने का संकल्प लिया है तो उसे जितनी जल्दी हो सके पूरा कर देना चाहिए। संकल्प को पूरा करने में देरी से पूजा अनुष्ठान का लाभ नहीं मिलता है। किसी को भी कोई वस्तु या दान दक्षिणा हमेशा दाहिने हाथ से ही देना चाहिए। एकादशी, अमावस, कृष्ण चतुर्दशी, व्रत वाली पूर्णिमा तथा श्राद्ध के दिन बाल और दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। जिन लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है उन्हें बिना जनेऊ पहने पूजा पाठ या किसी भी तरह का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनेऊ का जो धारण कर लिया है एक बार तो उसे धारण करके ही आगे की पूजा पाठ करनी चाहिए और उसका जो फल है वो निष्फल हो जाता है बिना जनेऊ धारण करने से। सभी हिंदू घरों में पूजा पाठ या अन्य धार्मिक कार्य में इस्तेमाल करने के लिए गंगा जल रखा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में, एल्युमिनियम और लोहे जैसे बर्तन में गंगा जल को कभी नहीं रखना चाहिए। गंगा जल को हमेशा तांबे के बर्तन में रखना शुभ माना जाता है। अगर आप पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं तो हमेशा अपने घर से ही लोटे में जल लेकर जाएं। कभी भी मंदिर में रखे जल से ईश्वर का अभिषेक ना करें। जब भी आप जल चढ़ाकर मंदिर से वापस आएं तब आपको ध्यान देना है कि जल का लोटा कभी भी खाली वापस घर ना लाएं। यदि आप जल भरकर मंदिर से वापस लोटा लाते हैं तो इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।